अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन राइट करेंगे। यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस A 6,1, B 2,7 and C -6, -7 is a right triangle. It means इस क्वेश्चन में हमने A B C वर्सेस हैं, ये एक ट्राइंगल के वर्सेस हैं और हमने प्रूफ करना है कि ये राइट ट्राइंगल है। और इसमें टेक्निक्स हमने यूज़ करनी है, स्लोप्स वाली टेक्निक यूज़ करनी है। तो इसमें हम मैक्सिमम 3 स्लोप्स फाइंड कर सकते हैं। सपोज मैंने नाम रखा M1, स्लोप ऑफ लाइन AB। ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइडें बनेगी, तो उसमें पहली साइड AB मैंने ली और उसका स्लोप का नाम मैंने M1 रखा। और स्लोप का फार्मूला यूज़ करते हैं कि हमारे पास AB लाइन A पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और B पे एंड हो रही है सपोज, तो इनका नाम हम रखते हैं। अगर x1 y1 और ये x2 y2 हैं तो स्लोप का फार्मूला होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, 7 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 6/-4, और इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बच गया -3/2। इसी तरह मैंने M2 नाम रखा स्लोप ऑफ लाइन BC। अब ये B स्टार्टिंग पॉइंट है x1 y1 और ये एंडिंग पॉइंट है x2 y2, तो फार्मूले के हिसाब से y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, -7 -7 ओवर -6 - 2, ये हमारे पास आ जाएगा -14/-8, और ये बन जाएगा 7/4। और थर्ड हम स्लोप फाइंड करेंगे M3, स्लोप ऑफ लाइन AC। अब A स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1 और C एंडिंग पॉइंट है x2 y2। बाय यूजिंग फार्मूला स्लोप y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, -7 - 1 ओवर -6 - 6, और ये हमारे पास आ जाएगा -8/-12, और ये भी 4 पे कैंसिल होगा तो 2/3 बाकी रह जाएगा। M1 मल्टीप्लाई बाई M3 इज इक्वल टू -3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इज इक्वल टू -1। हमने देखा कि M1 M3 -1 के इक्वल आ गया। अब M1 स्लोप था AB लाइन का और M3 स्लोप है AC लाइन का। दिस इम्प्लाई दैट AB एंड AC आर परपेंडिकुलर लाइंस। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो फिर हम इनको किस तरह से, AB और AC में कॉमन पॉइंट हमारे पास A बन रहा है, ये एक्सपोज A पॉइंट है, तो अगर AB लाइन इस तरफ को आ रही है तो AC लाइन डेफिनेटली इस तरह होगी बाय यूजिंग दिस कंडीशन, क्योंकि AB और AC आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमारे पास सपोज AC लाइन है और ये लाइन हमारे पास है AB लाइन, तो फिर BC लाइन हमारे पास यही बनेगी BC लाइन। तो हमने देखा कि इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और हमें पता है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उस ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल कहते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट AB and C, ABC is right triangle. Now start question number 6. The points A 7/-1, B -2/2 and C 1/4 are consecutive. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है
द पॉइंट्स A, B and C are consecutive vertices of a parallelogram. Find the fourth vertex. Find the fourth vertex. अब हम इसमें इसको इन पॉइंट्स को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और क्लॉकवाइज भी। सपोज ये हमारे पास है पैरेललोग्राम। अब हमारी मर्जी, हम इस तरह इधर से कंजक्टिव वर्टिसेस ले लें या इस साइड से, A, B, C, D। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। सपोज ये कंजक्टिव वर्टिसेस हैं, A, B, C 3 दिए हुए हैं और D हमने फाइंड करना है। इधर से हम देख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC या CD, और इस तरह BC इज पैरेलल टू AD। और स्लोप्स में हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो फिर उनके जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होंगे। अब यहाँ से इस फिगर के हिसाब से अगर मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इन दोनों को लें कि सिंस AB इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC। और D को हमने सपोज कर लिया X एंड Y। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ DC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। अब ये x1 y1 होगा, ये C की कोऑर्डिनेट x2 y2 है, x2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये बन जाएगा 4 माइनस y ओवर 1 माइनस x इज इक्वल टू AB x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, और बटे में हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस 7। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं y माइनस 4 ओवर 1 माइनस x इज इक्वल टू 3 ओवर माइनस 9। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस y इज इक्वल टू -1 ओवर 3 इंटू 1 माइनस x। और अगर मैं इस 3 को बल्कि इस टर्म को इधर ले आऊँ, आ जाएगा 4 प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू y। हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई y में इन टर्म्स ऑफ x। अब हम सेकंड इसके ऊपर अप्लाई करें अगर इसी को लेकर, अगेन फ्रॉम फिगर स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD। अब हम इसके ऊपर भी इसी तरह से ही फार्मूला लगाएंगे। ये BC है तो फार्मूले के हिसाब से बनेगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2, 4 माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2। और AD के हिसाब से ये A है x1 y1 और D x2 y2, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y प्लस 1 ओवर x माइनस 7, y प्लस 1 ओवर x माइनस 7। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 इसको कह लें। ये y की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसे मैं इधर ले आता हूँ, यह आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 2 बन जाएगा, 2 ओवर 3, और ये x माइनस 7 इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ y प्लस 1 आ जाएगा। y की ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह मैं लिखूँगा 4 प्लस 1 ओवर 3 इंटू 1 माइनस एक्स, और ये वाला प्लस 1 साथ आ जाएगा। अब हम ये आ जाएगा 2x माइनस 14, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 और 1 5 बनेगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और जब 3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स रह जाएगा। इसको अब मैं इधर ले आता हूँ 2x और प्लस x, इस तरफ आ जाएगा 16 प्लस 14, 3x इज इक्वल टू 30, और ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 30 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 10। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, पुट इन वन, इक्वेशन 1 में हम पुट करें x की वैल्यू तो y आ जाएगा 4 प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस 10, x की जगह मैंने 10 लिख दिया तो y आ जाएगा 4, 1 माइनस 10 9 बचेगा यहाँ से, प्लस 1/3 इंटू माइनस 9,
और 9 से 3 कैंसिल होगा तो 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसी हिसाब से हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी बन जाएंगे 10, 1।